नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। जैसा कि अपनी हिंदी श्रृंखला की जो सीरीज चल रही है उसमें अपने तत्सम और तद्भव शब्द हो गए हैं। आज अपने स्टार्ट करते हैं देशज और विदेशज शब्द, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए देशज एंड विदेशज। तो हम हेडिंग डाल ले रहे हैं देशज शब्द, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देशज शब्द क्या होते हैं। तो हम देश शब्द किस तरह से बताएंगे। तो देश शब्द कौन से होते हैं, तो इन्हें बताएंगे कि देश की सीमा के अंदर जो शब्द प्रोड्यूस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, देश शब्द बोला जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि देश की सीमा के अंदर, ठीक है ना, देश की या देशीय सीमा, देश सीमा के अंदर जन्मे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। देश की सीमा के अंदर जन्मे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक ना। ये ध्यान रखना है। अब एक बात याद रखनी है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन कोई ना आने वाला, ठीक है ना। तो एक बात याद रखनी है कि भी देसी शब्दों का जो भंडार है, देसी शब्दों का भंडार, तो देसी शब्दों का भंडार किसने एकत्रित किया है। तो देसी शब्दों का जो भंडार है वो एकत्रित किया है आचार्य हेमचंद जी ने, ठीक है ना। तो एक आचार्य हेमचंद जी का नाम याद रखना है, आचार्य हेमचंद्र। इन्होंने क्या काम करा है, जितने भी देसी शब्द हैं उन शब्दों का क्या करा है, भंडार एकत्रित किया है। और किस किताब में लिखा है, तो इन्होंने एक किताब लिखी है, उसे बोला जाता है रैणावली, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, रैणावली। तो ये ध्यान रखना है, इस किताब का नाम क्या है, रैणावली। या फिर इसका दूसरा नाम भी है, इससे बोला जाता है देसी नाम माला, देसी नाम माला। अगर आपको सभी देसी शब्दों को देखना है तो आप इस किताब को देख सकते हो, देसी नाम माला को, ठीक है ना। तो इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे देसी शब्दों की कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे अंगोला, ठीक है ना। अंगोला शब्द अपना कैसा है, देसी, ठीक है ना। अगोला क्या होता है, अगोला होता है ईख का आगे का भाग। जो ईख होती है, ईख का आगे का जो भाग होता है, आगे का भाग, वो क्या कहलाता है, अगोला कहलाता है, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं, उथल पुथल, इस तरह से बोल सकते हैं, उथल पुथल, ये भी अपना क्या हो जाएगा, एक देसी शब्द है। इसी तरह से बोल सकते हैं कंडा, ठीक है ना, कंडा भी क्या हो जाएगा, देसी शब्द हो जाएगा। इसी तरह से बात करें कबाड़, ठीक है ना, कबाड़, तो कबाड़ भी क्या हो जाएगा, देसी शब्द हो जाएगा। इसी तरह से खाई, ठीक है ना। इसी तरह से गोबर, गोबर भी क्या है, एक देसी शब्द है। इसी तरह से चावल, चावल भी क्या है, देसी शब्द है। इसी तरह से खिचड़ी, ये शब्द इस तरह के जो है वो क्या है, देसी शब्द। इसी तरह से झंडा, ठीक है ना, झंडा। इसी तरह से पगड़ी, ऐसे शब्द जो अपने देसी शब्द हैं या फिर देसी भाषा में जन्मे हुए हैं या फिर हमारी जो लोकल लैंग्वेज में बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, देसी शब्द बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर देसी शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। इसी तरह से जूता, ठीक है। इसी तरह से कपास, ये शब्द हमारे सारे कपास है। इसी तरह से पैसा, इसी तरह से हो जाएगा कबड्डी, ठीक है, कबड्डी भी क्या हो जाएगा, हमारा देसी शब्द हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो देसी शब्द में आते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसी देसी शब्दों की सीरीज में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो द्रविड़ जातियों से आ गए हैं, ठीक है ना, अपनी देसी भाषा में द्रविड़ जातियों से आ गए हैं। तो द्रविड़ जातियों की जो भाषा है, द्रविड़ जातियों की भाषाओं से बने शब्द, ये भी हमारे कुछ आ गए हैं अपने देसी शब्द में, ठीक ना, क्योंकि द्रविड़ भी तो अपने देश में पाए जाते हैं। तो द्रविड़ जैसे शब्द कौन से हैं, इसी तरह से शब्द है जैसे अनल, ठीक है। इसी तरह से शब्द है कज्जल है, अनिल है, नीर है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं। पंडित है, ये सब कैसे हैं, द्रविड़ जातियों के शब्द हैं, ठीक है ना। इसी तरह से माला, इसी तरह से लुंगी। तो ये सब एग्जाम्पल कैसे हैं, जो हमारे द्रविड़ जातियों के हैं, ठीक है ना। कुछ कोल संथाल जातियों से भी आए शब्द हैं, कोल संथाल जातियों से। तो इन शब्दों को भी थोड़ा सा याद रखना है। ये भी शब्द हमारे किस में आते हैं, देसी शब्दों में आते हैं।
कोल संथाल जातियों से, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा केला, ठीक है ना। कोल, केला कैसा शब्द है, कोल संथाल। इसी तरह से बात करें तांबूल, ठीक है ना, तांबूल। इसी तरह से बात करें बाजरा। इसी तरह से बात करें भिंडी, भिंडी, परवल, ठीक है, कौड़ी। तो ये आदि शब्द हैं ऐसे जो कुल संथाल जातियों से आए हुए हैं और ये द्रविड़ जातियों से आए हुए हैं। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये देसी शब्दों के बारे में बस इतना ही याद रखना है कि भी देसी जो शब्द है वो देश की सीमा के अंदर जन्मे शब्द कहलाते हैं, देसी शब्द कहलाते हैं। देसी शब्दों का जो भंडार है वो किसने तैयार किया है, आचार्य हेमचंद ने तैयार किया है। और इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, रैडापली या फिर देसी नाममाला, ठीक है ना। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि अंगोला। अंगोला क्या होता है, एक का आगे का भाग। उथल पुथल है, कंडा है, कबाड़ है, खाई है, गोबर है, चावल है, खिचड़ी, झंडा, पगड़ी, जूता, कपास, पैसा, कबड्डी। ये सब कैसे शब्द हैं, देसी शब्द हैं। अब हेडिंग डालते हैं विदेशी शब्द, ठीक है ना। तो विदेशज शब्द, अब पढ़ते हैं विदेशज शब्दों के बारे में। विदेशज शब्द इम्पोर्टेंट हैं। विदेशज शब्द कौन से होते हैं, विदेश में जन्मे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। तो विदेशज शब्द ये कैसे आ गए, विदेश में जन्मे शब्द, यानी शब्द तो विदेशी हैं लेकिन हमारी हिंदी भाषा में इस्तेमाल होने लगे हैं, तो इन्हें कहलाते हैं विदेशी शब्द, ठीक है ना। समय समय पर हुआ क्या है कि भी हमारे देश पर विदेशी आक्रांताओं के हमले वगैरह हुए हैं, तो इस वजह से विदेशी शब्द हमारे देश में आ गए हैं, नहीं। तो इस तरह से जब विदेशी लोग हमारे यहाँ पर आए तो उनके साथ में उनकी शब्दावली हमारे साथ में आई है, तो वो शब्द जो हमारे यहाँ पर रह गए वो हमारे हिंदी भाषा में चलते हैं, तो उन्हें ही बुलाया जाता है विदेशी शब्द, ठीक है ना। तो इस तरह से विदेशी शब्द इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें कई भाषाओं के शब्द आएंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे अरबी भाषा के शब्द, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अरबी शब्द। विदेशज शब्दों में जो अपना सबसे पहला टॉपिक है वो अरबी शब्द। अब अरबी शब्द ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ ही देखेंगे अपने। तो अरबी शब्दों में थोड़ी सी हमें पहचान याद रखनी है। तो जो अरबी भाषा है उसमें हमें थोड़ी सी पहचान ये याद रखनी है कि पा, चा और गा ये शब्द नहीं है, ठीक है ना। पा, चा, गा वर्ण नहीं है। तो अगर कोई शब्द ऐसा आता है जिसमें पा, चा, गा का इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब हम बोल देंगे कि अरबी शब्द तो वो नहीं होगा, नहीं, क्योंकि पाचागा हिंदी में अरबी शब्द वर्णमाला में है ही नहीं, तो फिर पाचागा जो वाला शब्द होगा वो भी अरबी शब्द में ना आएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, थोड़ी सी ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक और क्या चीज़ याद रखनी है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कानून संबंधी शब्द हैं, ठीक है ना। कानून संबंधी, कानून संबंधी शब्द, कानून संबंधी शब्द, कानून संबंधी शब्द जो हैं वो भी कहाँ पर आते हैं, हमारे अरबी भाषा में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। अब ये कानून संबंधी शब्द जैसे कि तारीख ले लो, है नी, तारीख। तो तारीख भी क्या है, तारीख आती ना, आती है। इसी तरह से दफ़ा, भाई कितने दफ़ा, इस तरह से दफ़ा लगाते हैं। इसी तरह से सबूत, सबूत शब्द भी इस्तेमाल होता है, कानून संबंधी है। इसी तरह से अगर बात करें तो वकील, ठीक है ना, इसी तरह से हम इस्तेमाल करेंगे वकील। तो वकील शब्द भी हमारा कैसा है, कानून संबंधी है। इसी तरह से मुलाजिम, ठीक है, मुलाजिम, मुलाजिम। तो मुलाजिम शब्द भी इस तरह से ही है जो अरबी है। और अगर शब्द देखें तो फैसला, ठीक है ना, फैसला आता है ना, आता है फैसला। तो फैसला शब्द भी कैसा हो जाएगा, अरबी हो जाएगा। इसी तरह से सजा, ठीक है, सजा शब्द भी कैसा हो जाएगा, अरबी हो जाएगा। और बात करें तो सजा, फैसला, इसी तरह से कर्ज, ठीक है ना, कर्ज। इसी तरह से सबूत हो गया, कानून हो गया, यानी कानून। तो ये शब्द कैसे आएंगे, जो कानून संबंधी शब्द हैं ज़्यादातर किस में आते हैं, अरबी भाषा में आते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, इसके अन्य एग्जाम्पल हैं जैसे कि इलाज, ठीक है ना, इलाज भी क्या है, अरबी शब्द है। इसी तरह से अकल, ठीक है, अक्ल, अक्ल, ठीक है, अक्ल भी क्या हो गया, अरबी शब्द हो जाएगा। आदमी है,
ये आदमी शब्द भी क्या हो जाएगा, अरबी हो जाएगा। इलाज, अकल, आदमी। इसी तरह से इनाम, इनाम शब्द भी क्या हो जाएगा, अरबी हो जाएगा। औरत, औरत शब्द भी क्या है, अरबी है। इसी तरह से अगर बात करें कसम, तो कसम भी क्या हो जाएगा, अरबी शब्द में आ जाएगा। इसी तरह से अगर और शब्दों की बात करें तो कसरत, ठीक है ना, कसरत शब्द भी कैसा है, ये कसरत शब्द भी है अरबी। अगर बात करें मौसम, तो मौसम शब्द भी है अरबी। इसी तरह से हिसाब, ठीक है ना, हिसाब लगाना, तो हिसाब भी कैसा हो जाएगा, अरबी शब्द है। इसी तरह से अगर बात करें तकिया, तो तकिया शब्द भी कैसा हो जाएगा, अरबी शब्द हो जाएगा। दवा शब्द है, दवा भी क्या हो जाएगा, अरबी हो जाएगा। इसी तरह से किस्मत शब्द है, तो किस्मत भी क्या हो जाएगा, अरबी शब्द। इसी तरह से किताब, ठीक है ना, किताब शब्द भी क्या हो जाएगा, अरबी हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, यानी किताब है, कुर्सी है, इस तरह से गरीब है, तो ये सब कैसे हो जाएंगे, अरबी हो जाएंगे, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह से अब दूसरे जो शब्द हैं वो लेते हैं हम फारसी शब्दों का, ठीक है ना, फारसी शब्दों को। फारसी शब्द, विदेशी शब्दों में हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो हमारी हिंदी में इस्तेमाल होते हैं वो कौन से शब्द हैं, फारसी, ठीक है ना। इनकी सर्वाधिक मात्रा जो है वो किसकी है, फारसी शब्दों की। सर्वाधिक जो शब्द हैं वो कौन से हैं, फारसी शब्द हैं, ठीक है ना। अब फारसी वाले शब्द जो हैं इनकी पहचान थोड़ी सी क्या रखनी है, तो हमें हल्की सी पहचान इनकी याद रखनी है कि भाई कारोबार संबंधी जो शब्द होंगे, ठीक है ना, कारोबार संबंधी शब्द, कारोबार संबंधी शब्द वो ज़्यादातर किस में आते हैं, वो आते हैं फारसी भाषा में, ठीक है ना। कारोबार संबंधी कौन से होते हैं, जैसे हो गया जमीन, ठीक है ना, जमीन। अगर बात करें आमदनी, तो आमदनी, जमीन। इसी तरह से सरदार, ठीक है ना, सरदार। अगर बात करें सूद, ठीक है, सूद भी कैसा आता है, व्यापार में आता है। मुफ्त, मुफ्त। इसी तरह से अगर बात करें सौदागर, सौदागर शब्द भी कैसा हो जाएगा, फारसी हो जाएगा, सौदागर। इसी तरह से अगर बात करें आमदनी, आमदनी हो गया, जमीन हो गया, नहीं, सरदार, सूद, मुफ्त, सौदागर। इसी तरह से उम्मीद, ये शब्द कैसे हो जाएंगे, फारसी शब्द हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से अगर और एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे कि तेजाब, ठीक है ना, तेजाब शब्द भी कैसा हो जाएगा, तेजाब शब्द भी होता है फारसी। इसी तरह से खराब, यानी खराब शब्द क्या आता है, फारसी में आता है। तो ये इम्पोर्टेंट शब्द हैं, थोड़े से ध्यान रखना है, ठीक है ना। कुश्ती और बीमार, ठीक है, कुश्ती, बीमार है, और दर्जी, तो ये शब्द कैसे हो जाएंगे, ये शब्द हो जाएंगे फारसी। इसी तरह से अगर बात करें बाजी, ठीक है ना, बाजी शब्द, बाजी हो गया, यानी, और अगर कहीं से आ गया खाना, ठीक है ना, खाना, तो इस तरह से ये शब्द कैसे हो जाएंगे, फारसी शब्द हो जाएंगे, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएंगे फारसी शब्द। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप और देख लेना, नहीं, थोड़ा सा वगैरह से। अब चलते हैं अपने पुर्तगाली शब्दों पर। तो तीसरे नंबर पे आप डाल लीजिए पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली शब्द। अब पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं, तो वो थोड़े से ध्यान रखने हैं। पुर्तगाली शब्द में ज़्यादातर आते हैं घरेलू सामान के, ठीक है ना, ज़्यादातर घरेलू सामान जो शब्द होते हैं, घरेलू सामान के, वो सारे ज़्यादातर शब्द कैसे हैं, पुर्तगाली हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले ले आलपिन को, तो आलपिन हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, तो आलपिन कैसा शब्द है, आलपिन शब्द है पुर्तगाली, ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें आलू, पुर्तगाली आए थे तो आलू लेकर आए थे, यानी आलू लेकर आए थे। तम्बाकू लेकर आए थे, तो आलू, तम्बाकू, ये शब्द कैसे हो जाएंगे, पुर्तगाली हो जाएंगे, ठीक है। गमला, गमला शब्द भी क्या हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा। ऐसे ही पादरी शब्द, तो पादरी शब्द क्या हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा। इसी तरह से पपीता शब्द, पपीता, तो पपीता भी कैसा हो जाएगा, ये पुर्तगाली हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से पीपा, पीपा शब्द भी क्या हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा, यानी। इसी तरह से तौलिया, संतरा, ठीक है ना, संतरा।
तौलिया, अगर बात करें बाल्टी, ठीक है ना, बाल्टी। इसी तरह से फीता, फीता भी हमारा कैसा है, पुर्तगाली शब्द है। अगर बात करें अलमारी, ठीक है, घरों में इस्तेमाल होती है अलमारी, तो अलमारी भी पुर्तगाली है। और अगर गोभी की बात करें, गोभी शब्द की, तो गोभी शब्द भी कैसा है, पुर्तगाली है। इसी तरह से अगर बात करें प्याज, तो प्याज भी कैसा है, पुर्तगाली है। अगर बात करें पिस्तौल की, तो पिस्तौल शब्द भी कैसा है, पुर्तगाली है, ठीक है ना। इसी तरह से तो ये इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो आपको थोड़े से याद रखने हैं। तो ये कौन से हो गए अपने पुर्तगाली शब्द, ठीक है ना। अब देखते हैं तुर्की शब्द, ठीक है ना। तो तुर्की शब्द भी अपनी हिंदी वर्णमाला में चलते हैं। तो वो कौन कौन से तुर्की शब्द हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब तुर्की शब्दों में ध्यान रखना है कि भी तुर्की शब्दों में कैसे शब्द ज़्यादा आएंगे, जो मार काट वाले होंगे। नहीं, ये थोड़ी सी पहचान याद रखनी है कि मार काट वाले शब्द ज़्यादातर कैसे होते हैं, तुर्की होते हैं, मार काट वाले शब्द। अब एग्जाम्पल देखते हैं, नहीं इसका तब पता चलेगी। मार काट वाले जैसे कि यानी मार काट वाले शब्द होते हैं जैसे कैंची, यानी कैंची से भी क्या करते हैं, काटने का काम, कैंची हो गया। इसी तरह से कैसे हो जाएगा, बारूद हो गया, यानी बारूद। इसी तरह से बंदूक, तो ये भी क्या है, मार काट वाली है, बंदूक हो गया। चाकू हो गया, ठीक है, चाकू। इसी तरह से तोप, तोप हो गई। इसी तरह से खंजर, ठीक है ना, खंजर। तो ये शब्द कैसे हैं, मार काट वाले शब्द हैं ज़्यादातर, यानी बहादुर। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है इस तरह से, है नहीं। तो इसी तरह से और भी शब्द हैं जो अपने ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं और भी एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, जैसे कि अपना उर्दू शब्द है, तो उर्दू शब्द कैसा है, तुर्की है। इसी तरह से बात करें कालीन, तो कालीन हो गया, ठीक है। इसी तरह से कुली शब्द हो गया, तो कुली भी क्या है, तुर्की है। इसी तरह से चमचा, तो चमचा भी क्या है, तुर्की शब्द है। चेचक शब्द भी क्या है अपना, तुर्की है, चमचा, चेचक। इसी तरह से उस्त्रा, ठीक है, तो उस्त्रा मार काट में आ जाएगा, नहीं, उस्त्रा भी शब्द कैसा हो जाएगा, ये वाला। इसी तरह से बेगम, तो बेगम शब्द क्या हो जाएगा, तुर्की है। इसी तरह से मुग़ल शब्द, मुग़ल आए थे ना, तो याद रखना है कि मुग़ल शब्द भी कैसा है, तुर्की है। तो इसी तरह से ध्यान रखनी है कि हवा, यानी हवा शब्द भी आ जाएगा। तो ये सब थोड़े हमारे कैसे हैं, तुर्की शब्द हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे शब्द हैं, तो ये हो गए अपने तुर्की शब्द। इसी तरह से अगर बात करें 5वें नंबर पे, तो हम देखते हैं चीनी शब्द। जो इम्पोर्टेंट चीनी शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर चीनी शब्दों की बात करें, तो चीनी शब्द कौन कौन से हैं, जैसे कि चाय, ये आसान है नहीं याद करना है, चाय हो गया। लीची हो गया, चाय, लीची, चीकू, यानी चीकू हो गया। इसी तरह से तो ये शब्द कैसे हो जाएंगे, चीनी शब्द हो जाएंगे। अब इस तरह से अगर बात करें हम छठे, तो डच शब्द भी हमारी हिंदी वर्णमाला में चलते हैं। तो डच शब्द कौन कौन से हैं, तो जो डच भाषा से आ गए नहीं, तो डच कौन से हो जाएंगे, जैसे कि चिड़िया है, यानी एक चिड़िया शब्द याद रखना है, चिड़िया। एक शब्द याद रखना है ड्रिल, ड्रिल शब्द भी कैसा है, डच है। एक शब्द है बम। ये 4-5 शब्द ही हैं जो याद रखने हैं, जो पेपर में आते हैं। एक शब्द है तुरुप, तो ये तुरुप, चिड़िया, ड्रिल और ये बम, ये कैसे शब्द हैं, ये सारे डच हैं। इसी तरह से अगर बात करें तो जापानी शब्दों को देखते हैं। इन शब्दों की संख्या थोड़ी सी कम है और यही पेपर में ज़्यादा आते हैं। इसी तरह से जापानी शब्द है, बहुत आता है पेपर में, रिक्शा। वैसे तो पेपर में यही ज़्यादा आएगा, आप इस तरह से इस शब्द को देख के जाना है, रिक्शा। तो रिक्शा शब्द भी कैसा है, जापानी है। या फिर एक शब्द और आता है सायोनार, ठीक है ना, तो सायोनार शब्द भी कैसा है, जापानी है। तो ये इम्पोर्टेंट है रिक्शा शब्द, तो आप याद रखना है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें तिब्बती भाषा के, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो तिब्बती भाषा के भी हैं। तो तिब्बती शब्दों में कौन से आते हैं, जैसे कि तिब्बती में आता है लामा, ठीक है ना। तिब्बती में क्या आता है, लामा आता है, डांडी आता है, ठीक है ना, डांडी। ये सब कैसे हैं, तिब्बती हैं। अगर हम बात करें रूसी शब्दों की, ठीक है ना, हम रूसी शब्दों को कैसे भूल सकते हैं। तो रूसी भाषा के जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि जार है, यानी सोवियत हो गया, जार हो गया, सोवियत हो गया, सोयूज हो गया, यानी सोयूज क्या है, रॉसकॉस्मोस जो स्पेस एजेंसी है रूस की, उसका रॉकेट का नाम क्या है, सोयूज। तो ये सोयूज शब्द भी हो जाएगा। रूबल शब्द हो जाएगा, नहीं, रूस की करेंसी क्या है, रूबल।
इसी तरह से स्पुतनिक, ये शब्द कैसे हैं, ये सारे सारे शब्द रूसी हैं। इसी तरह से अगर और भाषा में देखें तो यूनानी शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में चलते हैं। तो यूनानी शब्द कौन कौन से हैं? अगर यूनानी शब्दों की बात करें तो एकेडमी, ठीक है, ये अच्छा खासा इस्तेमाल होता है एकेडमी। इसी तरह से एटम, एटम शब्द भी क्या है, यूनानी है। एक एटलस शब्द चलता है, एटलस शब्द ये भी कैसा है, यूनानी है। बाइबल, तो बाइबल को ध्यान रखना है, बाइबल शब्द कैसे, यूनानी शब्द है, ठीक है ना। इसी तरह से एक टेलीफोन शब्द, टेलीफोन जो शब्द है वो भी कैसा है, टेलीफोन शब्द भी कैसा है, यूनानी है। तो इस तरह से ये शब्द ध्यान रखने हैं। अगर बात करें फ्रांसीसी शब्दों की तो कुछ हमारे फ्रांसीसी शब्द भी हैं। अब फ्रांसीसी शब्दों में कौन आते हैं, तो जैसे कि काजू हो गया, काजू कैसा शब्द है, फ्रांसीसी। इसी तरह से कारतूस, कारतूस कैसा शब्द है, फ्रांसीसी। इसी तरह से अंग्रेज शब्द कैसा है, फ्रांसीसी। सूप शब्द जो है वो कैसा है, फ्रांसीसी। इसी तरह से पुलिस, पुलिस जो शब्द है वो भी क्या है, फ्रांसीसी। इसी तरह से इंजीनियर, इंजीनियर शब्द भी क्या है, फ्रांसीसी। इसी तरह से बिगुल शब्द जो है, बिगुल भी क्या है, फ्रांसीसी। इसी तरह से अंग्रेजी शब्द, तो अंग्रेजी शब्द हमें देख लेने हैं। तो अंग्रेजी शब्द कौन कौन से होते हैं, अंग्रेजी शब्द आप ज़्यादातर पहचान लोगे आराम से, ठीक है ना। तो कौन से होते हैं, जैसे कि ऑफिसर है, ऑफिसर। इसी तरह से डॉक्टर है, डॉक्टर, डॉक्टर। थिएटर हो गया, स्टेशन हो गया, स्कूल हो गया, स्कूल शब्द भी कैसा है, अंग्रेजी है। इसी तरह से टिकट, जेल शब्द भी कैसा है, अंग्रेजी है। प्रेस शब्द भी कैसा है, अंग्रेजी है। प्लेट शब्द भी कैसा है, अंग्रेजी है। इसी तरह से कोर्ट शब्द हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी में इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से अंग्रेजी शब्दों को और भी अपनी किताब से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा देसी शब्द और विदेशी शब्द। और विदेशी शब्द मैंने जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने इसमें बता दिए हैं, और कुछ आप अपनी तरफ से भी देख सकते हो। तो आज इसी के साथ अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।